जिंदगी जब रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ हो गए। जिंदगी जब हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। अल्लाह खुद पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने उसके लिए कोई चीज छोड़ी है तो वो आपको उससे बेहतर नवाज देगा। जब तुम्हें गुनाह के बाद नदामत हो तो समझ लो कि अल्लाह नहीं चाहता कि तुम उस राह पर जाओ। अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह किसी के आगे झुकने नहीं देगा। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और उस मुस्कुराहट की वजह आप हो। जब दर्द बढ़ने लगे और कुछ भी समझ ना आए तो अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिलों का सुकून उसकी याद में है। जब इबादत सुकून देने लगे तो समझ जाओ कि अल्लाह तुमसे राजी है। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों की तौबा का करता है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर होता है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज दुआ है, जो दिल से जुबान तक पहुंचने से पहले अल्लाह के पास पहुंच जाती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। मुकद्दर उतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा अल्लाह पाक से रुजू करता है। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं उनकी खुशी में कभी कमी नहीं आती। जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है वहां सुकून, मोहब्बत और बरकत नजर आती है। अगर तुम गलतियां नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहा है। वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ता। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। अल्लाह की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि अल्लाह ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। किरदार एक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट सकता है। तुम इस दुनिया में रहते नहीं, बल्कि तुम इस दुनिया से गुजर रहे हो। बड़ा बनने से पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। जो पढ़ नहीं सकता और जो पढ़ता नहीं है, दोनों यकसा तौर पर जाहिल रहते हैं। जब खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये इल्फाज से भी ज्यादा जख्म दे सकते हैं। लोग किताबों की तरह हैं, हर एक की अपनी कहानी है। अगर आपका अपना घर अपने सुकून का बाहिस न बने तो समझ लेना कि तौबा का वक्त आ गया है। लोगों को परखना छोड़ दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। अल्लाह जालिम को चंद रोज दुनिया में मोहलत देता रहता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता।
انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا شمار کرنا بھول جاتا ہے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائے مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بس دعا میں یقین سے مانگتے رہو۔ جن باتوں پر لوگ جھگڑا کر کے لوگ من مٹی تلے سو جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا نہیں سکتا۔ جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے اس کی عمر کی آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یوں ہی عمر ضائع کر دی۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ جب کسی کمزرف پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ دنیا مفاقات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔